मगर अंधेरा गहरा था। राबिया ने डरते हुए पूछा, अब्बा कहीं सादिक तो? फरीद गहरी सोच में पड़ गया। लगता है वो इस जंगल पर कब्जा चाहता है और हम इसके रास्ते में रुकावट हैं। अगले दिन वो तीनों जल्दी जंगल पहुंचे ताकि ज्यादा लकड़ी इकट्ठी कर सकें, लेकिन वहां पहुंचकर वो हैरान रह गए। स्याह संदल का दरख्त कट चुका था और उसके करीब जमीन में एक बड़ा गड्ढा पड़ा था, जैसे किसी ने जल्दी में लकड़ी निकाली हो। फरीद में गहरी सांस ली। ये सादिक का काम है, मगर इसने कानून तोड़ा है। ये लकड़ी बादशाही मलकियत में आती है। जुबैर ने गुस्से में कहा, अब्बा इसे रोकना होगा। हाँ बेटा, मगर एहतियात से। वो तन्हा नहीं और वो खतरनाक भी हो चुका है। इस रात फरीद ने फैसला किया कि वो इस मामले को साफ करेगा। वो तीनों अगले रोज जंगल में छुपकर सादिक की हरकतों को देखेंगे। सुबह होते ही वो घास के अंदर छुपकर बैठ गए। दोपहर के वक्त झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई और 4 आदमी नमूदार हुए। इनकी क़यादत सादिक कर रहा था। इनके हाथों में कुल्हाड़े, रस्सियां और एक नए दरख्त को काटने के औजार थे। सादिक ने गुरूर से कहा, आज एक और स्याह संदल काटिए, जल्दी करो, शाही गश्त यहाँ पहुँचने वाली है। जुबैर ने कान में कहा, अब्बा हम इन्हें रोकें? नहीं बेटा, पहले देखें कि इनका मंसूबा क्या है। लेकिन किस्मत फिर मुदाखिलत कर बैठी। जब सादिक का एक आदमी दरख्त काट रहा था, अचानक उसके पैरों तले जमीन धंस गई। वो एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। राबिया ने घबरा कर कहा, ओ खुदा, ये तो शिकार करने वालों का पुराना गड्ढा है। सादिक ने गरज कर कहा, बेवकूफ, बाहर निकलो जल्दी, हमें वक्त कम है। लेकिन इसी लम्हे दूर से शाही सिपाहियों के घोड़ों की आवाजें सुनाई दी। सादिक के चेहरे का रंग उड़ गया। ओह नहीं, वो आ गए, जल्दी लकड़ी छुपाओ। मगर देर हो चुकी थी। शाही सिपाही आगे बढ़े। उनके सरदार ने आवाज बुलंद की, रुको, ये लकड़ी शाही जंगल की है, तुम लोग चोरी कर रहे हो। ये सुनते ही फरीद, जुबैर और राबिया अपने छुपने की जगह से बाहर आए। फरीद ने बुलंद आवाज में कहा, हुजूर, ये लोग चोर हैं, मगर हम चोर नहीं, हम सिर्फ लकड़ी काटने आए थे, हमने इन्हें रोका। सिपाहियों ने फरीद की बात सुनकर पल भर सोचा, फिर सादिक के आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। सादिक ने गड़गड़ाते हुए कहा, फरीद, मुझे मेहरबानी दिखाओ, मेरे बच्चों का क्या होगा? फरीद ने गहरी सांस ली। सादिक, तुमने हराम के चक्कर में जंगल, दोस्त, कानून सबको पीछे छोड़ दिया, मगर मैं झूठ नहीं बोल सकता। सिपाहियों ने सादिक को भी गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़े के बाद फरीद और उसके बच्चों को शाही दरबार में बुलाया गया। बादशाह का खास मंदूब आया और बोला, हमें मालूम हुआ है कि तुमने शाही जंगल की लकड़ी बचाई और चोरों को पकड़वाने में मदद की। तुम्हारे लोहार खाने को शाही सरपरस्ती दी जाती है। जुबैर और राबिया की आंखों में खुशी की चमक आ गई। फरीद ने आजिज़ी से कहा, हम तो बस अपना फर्ज अदा कर रहे थे। मंदूब ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, कभी कभी फर्ज ही इंसान को बादशाहों का करीब कर देता है। यूं फरीदुद्दीन और उसके बच्चों की जिंदगी बदल गई। उनका लोहार खाना बड़ा हो गया, ज्यादा गाहक मिलने लगे और वो जंगल के मुहाफिज कहलाने लगे। जंगल भी जैसे उनसे खुश हो गया। परिंदों की आवाजें मीठी हो गईं, हवा में ठंडक बढ़ गई और हर सुबह सूरज तुलू होने के साथ एक नया सुकून लेकर आता। सालों बाद लोग फरीदुद्दीन के बारे में कहा करते थे, जंगल की हिफाजत करने वाला लोहार, जिसने हलाल कमाई को बरकत और हराम को जिल्लत बनते देखा। उसकी जिंदगी सादा थी मगर इज्जतदार, और उसके बच्चे भी उसकी तरह बहादुर और नेक निकले। वो आज भी जंगल के कानून के मुताबिक चलते, मेहनत करते और अपने बाप की विरासत को आगे बढ़ाते रहे। और सादिक, इसे सजा तो मिली, मगर फरीद के कहने पर बादशाह ने उसे जिंदगी भर के लिए जंगल की हिफाजत पर लगा दिया। शायद इस तरह वो अपनी गलतियों का कफारा अदा कर सके।